पंजाब हुकूमत निजी सरमायाकारों की मदद से 1 खरब 22 अरब रुपए मालियत के मंसूबों की शुरुआत के लिए तैयार है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे दिए जाएंगे, जबकि लाहौर में 10 अरब रुपए की लागत से वाटर मीटर की तनसीब का मंसूबा नई तारीख आ गई। जी बिल्कुल, इस मंसूबे के हवाले से नई तारीख आ चुकी है। हुकूमत पंजाब निजी सरमायाकारों की मदद से 1 खरब 22 अरब रुपए मालियत के मंसूबों की शुरुआत के हवाले से तैयार है। इसी पर बात करते हैं अलीरामे से। अलीरामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत निजी सरमायाकारों की मदद से रवां माली साल के दौरान 1 खरब 22 अरब रुपए के मंसूबे जो है वो शुरू करने जा रही है। इस हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा प्लान बना के हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दिया गया और हुकूमत पंजाब को आगाह भी किया है कि निजी सरमायाकारों की मदद से मुख्तलिफ ऐसे मंसूबे जो कि अरबों रुपए की मालियत के हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। क्योंकि हुकूमत पंजाब के पास इसके लिए फंडिंग नहीं है, तो लिहाजा निजी सरमायाकारों की मदद से ये मंसूबे मुकम्मल हो सकेंगे। और लाहौर में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो तो एक रिंग रोड का अथॉरिटी का रिंग रोड का वो सदरन लूप का, तो उसके लिए तो अवार्ड हो चुका है, लेकिन उसके लिए बजट जो है वो हुकूमत पंजाब को निजी सरमायाकारों की मदद से रिलीज़ करवाना है। लेकिन दूसरी तरफ वाटर मीटर की तनसीब का मनसूबा पूरे लाहौर शहर में वो लगाया जाना, जिसकी मालियत 10 अरब रुपये बताई जा रही है। तो इससे पहले भी इस मंसूबे के लिए बिड जो है वो तलब की गई थी, लेकिन उस पर निजी सरमायाकारों की मदद से कुछ पेचीदगियाँ सामने आई और उनकी तरफ से कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ, तो उस पर हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि दोबारा इनके लिए टेंडर जो है वो तलब किए जाएंगे। और इसके लिए अब अप्रैल की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है कि अप्रैल में बाकायदा दोबारा जो है बिड्स वसूल की जाएंगी। और इसके साथ ही दीगर तरक्याती मनसूबाजात में रोड सेक्टर, सेहत और साफ़ पानी के मनसूबे हैं जिनको मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन ये निजी सरमायाकारों की मदद से इस साल के दौरान हुकूमत पंजाब 1 खरब 22 अरब रुपये मालियत जो है उनकी शुरुआत करने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे। सरकारी अस्पतालों का अद्वियात और तनख्वाहों की मद में फंड जारी। महकमा खजाना की जानिब से अरबों रुपए के फंड जारी किए गए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर को 295 मिलियन रुपए जारी किए गए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को 125 मिलियन के फंड्स जारी किए गए हैं। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। कैसर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, महकमा खजाना पंजाब ने मुतअद्दिद लाहौर शहर के अस्पतालों को अरबों रुपए जो है वो अद्वियात और तनख्वाह की मद में जारी कर दिया है। लाहौर जनरल अस्पताल को 1 अरब रुपया जारी किया गया है। जिना अस्पताल लाहौर को 1 अरब रुपया जारी किया गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो लाहौर है उसको 776 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सर गंगाराम अस्पताल को 70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सर्वस अस्पताल को 1 अरब रुपया जारी किया गया है। निश्तर अस्पताल मुल्तान को जो है वो 83 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। डीजी खां मेडिकल कॉलेज को 667 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर जो है उसको 295 मिलियन जारी किए गए हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसको 362 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह हुकूमत पंजाब ने मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए जो है वो करोड़ों रुपए का बजट जो है जारी कर दिया है और इसमें अस्पतालों को हिदायत किया है कि वो अपने डॉक्टरों, नर्सों, दीगर स्टाफ को तनख्वाहें और की मद में खर्च करें और बाकी जो पैसे हैं वो अद्वियात की खरीदारी और दीगर O&M के जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है उन पर खर्च किए। ये बजट जो है ना मुख्तलिफ अस्पतालों को जारी कर दिया गया है। तफसीली तौर पर अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। PPSC के गिरफ्तार मुलाजिमीन के मोबाइल्स की तफसीलात एंटी करप्शन को मौसूल हो चुकी हैं। AGC के गिरफ्तार कंसल्टेंट फहद अली के मोबाइल की मुकम्मल तफसीलात मौसूल हुई हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर वकार अकरम की भी मुकम्मल तफसीलात मौसूल हो चुकी हैं। एंटी करप्शन जराए की जानिब से बताया गया है, जबकि 6 मुल्जिमान के मोबाइल फोन्स पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाए गए थे। 3 गिरोह PPSC के पर्चे फरोख्त करने में मुलव्विस हैं। एंटी करप्शन जराए की जानिब से बताया गया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पर्चों की चोरी पर महकमे का एक्शन। पर्चा चोरी के इल्जाम में नायब कासिद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। चेयरमैन PPSC ने तहकीकात के बाद मोहम्मद हुसैन को नौकरी से फारिग किया है। जराये के मुताबिक नायब कासिद ने लॉरेंस रोड इम्तिहानी मरकज से पर्चा मुकम्मल होने के बाद चोरी किया। हलशुदा पर्चा सेंटर से बाहर ले जाकर जाना कानूनी जुर्म है। जराये का इस मौका पर यह भी बताना है। तफसीलात जानते हैं साउथ बट से। साउथ बट, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है?
आज बिल्कुल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस में पर्चा चोरी के इल्ज़ाम में चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन ने फौरी तौर पर नायब कासिद मोहम्मद हुसैन को सर्विस से बर्खास्त कर दिया है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि लॉरेंस रोड पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी मराकज़ के पेपर्स लिए जाते हैं उसमें के सेंटर के अंदर मौजूद जो नायब कासिद है उन्होंने मुबैना तौर पर पेपर जब मुकम्मल कर लिया गया था तो वहाँ से एक पर्चा चोरी किया और उसको सेंटर से बाहर लेकर गए, जिसकी बाज़गश्त जब हेड ऑफिस तक पहुंची तो इस पर बाकायदा तौर पर तहकीकात करवाई गई। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने इस पर काफ़ी ज़्यादा इज़हार बरहमी का इज़हार भी किया कि हलशुदा पर्चों के कानून के मुताबिक किसी पर्चे को सेंटर से बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं होती और वो तमाम के तमाम पर्चे जो वहाँ पर लिए जाते हैं वो वापस पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड ऑफिस में और स्टोर रूम में जमा करवाने होते हैं। इस इल्ज़ाम में मोहम्मद हुसैन को नौकरी से बर्खास्त करते हुए उनको बाकायदा तौर पर फारिग कर दिया है। जितने उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे वो देने की इस्तदा भी की गई है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि पर्चा स्कैंडल में जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनके हवाले से फाइलें तलब कर ली गई हैं और कहा गया है कि ये जितने भी लोग इस पर्चा स्कैंडल में गिरफ्तार हुए थे उनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और अगर जो इनके खिलाफ मजीद इंक्वायरियाँ थी उसका रिकॉर्ड भी साथ अटैच किया जाए और अब उनको भी सर्विस से फारिग करने के जो इम्कानात हैं वो वाज़ेह हो चुके हैं। चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन इस पर काफ़ी ज़्यादा इज़हार बरहमी भी कर चुके हैं। पर्चा स्कैंडल के बाद मजीद इंक्वायरियाँ खोली गई थी कि कौन कौन से सेंटरों में पर्चे चोरी होने की शिकायत ज़्यादा थी या पर्चा स्कैंडल में मुलविस जो अफसरान हैं उनकी भी तहकीकात की जाए। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये तमाम तहकीकात भी की जा रही हैं और जो मुलविस अफसरान इसमें शामिल होंगे उनको नौकरी से आइंदा फौरी तौर पर बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की असामी 2 माह से खाली है। सेक्रेटरी स्कूल की असामी पर मुस्तकिल तैनाती ना की जा सकी। सारा असलम के कोर्स पर जाने से सेक्रेटरी स्कूल्स की असामी खाली हुई थी। तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, आगाह कीजिए। बिल्कुल 2 माह गुजर गए लेकिन सेक्रेटरी स्कूल की सीट पर मुस्तकिल तैनाती जो है वो नहीं की जा सकी। 16 नवंबर को साबिक सेक्रेटरी स्कूल सारा असलम के कोर्स पर जाने के बाद ये सेक्रेटरी स्कूल की आसामी जो है इस पर मुस्तकिल तैनाती नहीं की गई और इस पर जो पहले से मौजूद ग्रेड 19 के PMS अफसर हैं सुहेल शहजाद उनको इस सीट का इजाफी चार्ज जो है वो दिया गया। जबकि इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि इनके मातहत जो है वो ग्रेड 20 के DMG अफसरान जो हैं वो भी काम कर रहे हैं और काम करने पर मजबूर हैं। तो इसी हवाले से ये कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी स्कूल की जो सीट है इस पर मुस्तकिल तैनाती 4 माह तक जो है वो नहीं की जाएगी और ज़राए का यही कहना है कि साबिक सेक्रेटरी स्कूल सारा असलम का कोर्स मुकम्मल होने पर उन्हीं को सेक्रेटरी स्कूल जो है वो तैनात किया जाएगा। जबकि इस हवाले से ग्रेड 20 के जो DMG अफसर हैं जो कि स्पेशल सेक्रेटरी प्लानिंग हैं शानुल हक साहब वो भी इनके अंडर जो है वो काम करने पर मजबूर हैं। इसी तरह DMG अफसर कलसूम नवाज जो कि एडिशनल सेक्रेटरी मदारस हैं वो भी ग्रेड 20 के अफसर हैं जो कि इनके अंडर काम करने पर मजबूर हैं। सेक्रेटरी स्कूल की सीट पर मुस्तकिल तैनाती ना होने के बायस जो महकमाना अमूर हैं वो भी मुतासर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि मामून खुसूसी फिरदौस आशिक अबान का गौहर एजाज के हमरा पनाहगाह दाता दरबार का दौरा किया गया है। पनाहगाह में मुकीम अफराद के साथ उन्होंने मुलाकात भी की है। मुकीम अफराद से पनाहगाह में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में पूछा गया। गौहर एजाज ने मुसाफिरों से खाने के मयार के बारे में भी दरियाफ्त किया। शहर में 17 जगह पर खाने का इंतजाम किया गया है। गौहर एजाज का इस मौके पर यह कहना था। उन्होंने कहा कि हुकूमत का 1 रुपया भी अवामी मंसूबे में खर्च नहीं किया गया। लाहौर में किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 अस्पतालों में लोगों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है। फिरदौस आशिक अबान की गौहर एजाज के फलाही कामों की तारीफ। पनाहगाह में सहूलियात का किरदार गौहर एजाज को जाता है। फिरदौस आशिक अबान की जानिब से ये कहा गया, जबकि बुजुर्ग अब्दुल सत्तार फिरदौस आशिक अबान और गौहर एजाज से मुलाकात में आबदीदा भी हो गए। आपको बताते चलें कि मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक अबान ने गौहर एजाज के हमरा पनाहगाह दाता दरबार का दौरा किया है और पनाहगाह में मुकीम अफराद के साथ मुलाकात की। मुकीम अफराद से पनाहगाह में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में भी पूछा गया। गौहर एजाज ने मुसाफिरों से खाने के मयार के बारे में भी दरियाफ्त किया है। शहर में 17 जगह पर खाने का इंतजाम किया गया है। गौहर एजाज की जानिब से दौरे के दौरान ये बताया गया, जबकि हुकूमत का 1 रुपया भी अवामी मंसूबे में खर्च नहीं किया गया। लाहौर में किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। गौहर एजाज की जानिब से इस दौरे के दौरान ये भी कहा गया है कि अस्पतालों में लोगों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है। फिरदौस आशिक अबान की गौहर एजाज के फलाही कामों की इस मौका पर तारीफ की गई। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ऐवान इकबाल के इश्तराक से फलसफा इकबाल और कायद का पाकिस्तान के उन्वान से खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया।
यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ईवान इकबाल के इश्तराक से मुनक़िदा सेमिनार में सूबाई वज़ीर बराए बहबूद ख़ातीन आशफा रियाज ने ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने सेमिनार से खिताब करते हुए ख़ातीन के हकूक़ की आवाज़ बुलंद की। इल्लामा इकबाल का जो शाहीन है वो मेल या फीमेल नहीं था, उसमें फीमेल शाहीन भी है और मेल शाहीन भी है। तो हम सब लोगों को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, क्योंकि आधी से ज़्यादा आबादी है हमारी, और हमारी गवर्नमेंट जो तहरीक इंसाफ है वो भी ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा इस पर इक़दामात भी कर रही है। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम ने कहा कि अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म दो कौमी नजरिया के हामी थे। इसी दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर पाकिस्तान का हुसूल मुमकिन हुआ। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क की हिफाजत करते हुए इसकी खुशहाली और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। सेमिनार से डायरेक्टर इकबाल अकेडमी डॉक्टर बसीरा अम्बरीन और मारूफ इकबाल स्कॉलर नजीब जमाल ने भी खिताब किया। जो पाकिस्तान को जोड़े रखती है, जो पाकिस्तान की पहचान है, जो हर मजहब, हर पाकिस्तान के इलाके के रहने वाले जिस पर मुत्तफिक हैं, खा वो ईसाई है, सिख है, हिंदू है, वो सब जिस फिक्र पर मुत्तफिक हैं वो फिक्र इकबाल है। सेमिनार में एडमिनिस्ट्रेटर ईवान इकबाल अंजुम वहीद, वाइस चेयरमैन यूनिक ग्रुप अफीफ अशरफ सदीकी, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अमजद अली खान, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी, एडिशनल डायरेक्टर यूनिक ग्रुप सैयद नदीम आलम और मैनेजर मीडिया एंड कम्युनिकेशन जुनैर चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। सेमिनार के आखिर में शुरका में शील्ड्स तकसीम की गयी। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। रायगढ़ में शहर के तबलीगी इज्तिमा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। लाहौर का तबलीगी इज्तिमा रवा साल 21 और 22 फरवरी को होगा। तबलीगी इज्तिमा में सिर्फ लाहौर के मंदोबीन शरीक हो सकेंगे। इस पर क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और क्या क्या हिदायत जारी की गई हैं, जानते हैं शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए। बिल्कुल, रायगढ़ में होने वाले तबलीगी इज्तिमात का शेड्यूल जारी किया गया है। मजलिस शूरा के बाहमी मशवरे के बाद जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक लाहौर डिवीजन का जो तबलीगी इज्तिमा है वो 21 और 22 फरवरी को इज्तिमा गाह में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मुलाकात होगी और इस मुलाकात में इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो अफसरान होंगे इस बात पर बात की जाएगी कि चूँकि कोरोना वायरस का फैलाव भी हो रहा है और जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उसके मुताबिक इस इज्तिमा को करना है, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से जो तादाद बताई जाएगी उसके मुताबिक जो मंदोबीन हैं सिर्फ लाहौर शहर के जो रहने वाले हैं वो उसमें शिरकत कर सकेंगे। शाहिद सिप्रा, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त